मीटिंग बाद जैक ऑफिस पार्टी में मस्त ऐस घुसकर चिल्लाता। वह उबल रहा है। सभी वरिष्ठों को निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने कंपनी शून्य से बनाई थी। हैंस इतना बेचैन है कि कम वेतन पर फिर लौटने को तैयार है, लेकिन जैक उसे वापस भेज देता है। फिर हांस बंदूक निकालकर उसे झूठा कहता है। जैक शांत होने की मिन्नत करता है, याद दिलाता है ये दोस्त है। उसकी पत्नी के हालिया गर्भपात का जिक्र करता है। हैंस खुदकुशी करता है। खून जैक के चेहरे पर छिटकता। जल्द जैक पत्नी एम्मी को कॉल कर कम समय साथ के लिए माफी मांगता और कहता कि वह उससे प्यार करता। उस रात जैक बार में जूलिया को बारटेंडर से झगड़ते सुनता है और उसे शांत करने को ड्रिंक खरीदता है। वे कुछ देर बातें करते हैं। जैक बताता है कि कल एम्मी संग अच्छी योजनाएं हैं। वह देखता है जूलिया उससे फ्लर्ट कर रही है। वह मना करता है, कहता है वह पत्नी से प्यार करता है। अगले दिन जैक एमी साथ छुट्टी पर जाते हैं। कार में जैक को अनजान नंबर से मैसेज आता है, कल रात मजा आया। तो वह पूछता कौन। रहस्यमय नंबर से संदेश आता है कि एमी को पता चल जाएगा और अपनी चुप्पी के बदले 5 लाख यूरो चाहिए। आखिरी संदेश जूलिया नाम का लिंक है। जैक कहता है उसके वकील इसे ही देख लेंगे। रात होटल में जैक दरवाजा खोलता, कोई देखता दिखा, फिर गायब। जूलिया के और संदेश। जैक एमी संग डिनर के लिए सबको टाल देता है। वह नजदीकी चाहता है, पर वह अभी तैयार नहीं। अगले दिन जोड़ा हैरी से मिलता है, जो उन्हें हॉट एयर गुब्बारे की सैर कराएगा। हैरी नियम समझा रहा है, तभी दूसरी ग्राहक आती और जैक जूलिया को देखकर चौंकता है। वह दोस्ताना परिचय देती, मानो जैक को नहीं जानती, तो वह भी वैसा करता। आरक्षण 2 के लिए था, पर जूलिया कहती है उसकी दोस्त नहीं आई। असहज जैक तबीयत का बहाना करता है और जाना चाहता है। एमी को लगता है वह बस डरा है और उसे रुकने मनाती है। सभी अलग कोनों पर पहुंचते ही गुब्बारा आखिर उड़ता है। चोर का फायदा उठाकर जैक जूलिया से पूछता है वह अभी क्या कर रही है। अभी पैसे भेजो, उड़ान का मजा, ऊपर अद्भुत नजारे, आजादी। हैरी उड़ान रिपोर्ट हेतु एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉल करता। वे उसे पूर्व बादल गठन की चेतावनी देते हैं। फिर जूलिया जैक से पूछती क्या वह उसे पहचानता है। एमी उत्सुक होती, पर जैक कहता वह बस भ्रमित है। तभी हैरी ही शैंपेन निकालता और बेल्ट वाला चाकू निकालकर पोस्ट के बाद महिलाएं बातचीत शुरू करती हैं। एमी जूलिया से काम पूछती है। जूलिया कहती देनदारों से वसूली करती है, इसे निजी बैंक का क्रेडिट कंट्रोल बताती है। तनाव भांपकर हैरी नजारों की बात कर उनका ध्यान भटकाता, कहता है ऊपर होना समस्याओं से बचाता है। वह कहता है कि वह नौसेना में था, रिटायर होकर यह गुब्बारा उड़ाने लगा। वह इस पर पैसे मिलने का मजाक करता है। जूलिया हंस पड़ती है और सब असहज हो जाते हैं। फिर हैरी गाता है, गूंज से आवाज शानदार लगती है। वह एम्मी से कोशिश कराता है। वह एक छोटी बेहद मुक्तिदायक चीख निकालती है। जूलिया भी कोशिश करती है, पर वह अजीब आवाजें निकालती है, जिससे सब फिर से असहज हो जाते हैं। अजीब चुप्पी के बाद जूलिया कहती फोटो का समय। जोड़े की तय और हैरी की एक फोटो लेती है। एम्मी हैरी संग सेल्फी लेते हुए। जैक जूलिया से पूछता है क्या उसे मजा आ रहा है। वह कहती है पिछली रात से बेहतर है, और उससे हैरी संग अपनी उसका फोन छीनकर एक संदेश दिखता है, पैसा दो नहीं तो पछताओ। जल्द गुब्बारा पहाड़ों के पास आने लगता है, तो हैरी टक्कर से बचने को उसे तुरंत ऊपर उठा देता है। जूलिया जैक से कहती है इसे जल्दी निपटाओ। एमी पूछती है क्या हो रहा है। हैरी समझता है माहौल बहुत तनावपूर्ण है और सबको कहता है। एमी के दोबारा पूछते ही पक्षी अचानक उसके सिर के ऊपर उड़ता है। वह डरती है, उसे चोट नहीं लगती। हैरी उत्साहित है, क्योंकि वह सुनहरा उकाब था, इतना दुर्लभ कि उसे शुभ संकेत माना जाना चाहिए। झुंझलाई जूलिया हैरी से कहती है गुब्बारा अभी ही वापस घुमा दो। वह बताता है पहाड़ों के बीच नहीं उतर सकता, लौटना केवल हवा की धाराओं पर सवार होकर, मतलब उनके पास आधा घंटा बचा है। जूलिया फिर जैक की ओर मुड़कर उस ड्रिंक का जिक्र करती है जो जैक ने उस रात खरीदी थी, क्योंकि वह सब नकारता है। जूलिया एमी से कहती है कि गर्भपात के बाद से उन्होंने सेक्स नहीं किया। घिरकर जैक मानता है कुछ पेग लिए, बस इतना ही। एमी बुरी तरह आहत है कि उसने यह बात एक अजनबी से कही, और जूलिया कहती है कहा अजनबी नहीं, क्योंकि वह तुरंत नकारता। तो जूलिया उसके नामाक्षर वाले मोजे व जन्मचिन्ह बताकर साबित हेतु शर्ट उठाती है। एमी अब उस पर यकीन करती। जैक इनकार करता। हैरी सबको शांत कराने की कोशिश करता। नाराज जैक गाली देकर चिल्लाता। एमी पूछती जूलिया उनके साथ क्यों है। जैक मानता है उसने उसके साथ ड्रिंक ली। कहता है वह पैसे उगाने उसे पीछा कर रही है। जन्मचयन का पता शायद सोशल मीडिया की तस्वीरों से तमो बहस में उलझा ही है। हैरी डिवाइस पर अलार्म देखता है और ऊंचाई अधिक होने से वेंट खोलता है। जूलिया उसे रुकने को कहती है। इनकार पर वह उसका चाकू छीनकर कहती है जैक इससे बच नहीं सकेगा। हैरी तुरंत मदद के लिए कॉल करता है, पर जूलिया रेडियो के तार काट देती है। गुब्बारा ऊपर ऊपर जा रहा है। हैरी कहता है इसे तुरंत ठीक करना होगा, नहीं तो ऑक्सीजन खत्म होकर हम मरेंगे। एमी समझती है वे बहुत ऊपर है और जूलिया से कहती। हैरी रस्सी पकड़ते ही जूलिया उसे रोकने लगती है। जैक उस पर छलांग लगाता है। हैरी साथ देता है और दोनों उसे निहत्था करने टोकरी के किनारे लटका देते हैं। वे जूझते रहते हैं। पूरा गुब्बारा डोलता है। जूलिया खांसने लगती है। जैक का ध्यान भटकता है। जूलिया उसे वापस खींच लाती है।
फिर लंबा औजार उठाकर उन पर फिर हमला करती है। दोनों आदमी फिर उसे टोकरी से सटाकर धकेलते हैं। जैक कलाई किनारे पर मारता है जब तक वह चाकू गिराए। वह औजार भी लेने जाता है। जूलिया भिड़ती है। जद्दोजहद में औजार नली से टकरकर उसे छेद देता है। अब गुब्बारा गैस छोड़ रहा है। लड़ाई जारी रहती है। औजार बर्नर से टकरता है। ज्वालाएं बढ़कर जूलिया पर फैलती हैं। चीखती जूलिया की जैकेट उतारने में एमी मदद करती है और उसे कंबल से ढक देती है। हैरी अपना अग्निशामक उठाकर जल्दी आग बुझा देता है, पर जैक पूरे समय उधर देखता नहीं। अब गुब्बारे से काला धुआं निकलता है और टोकरी से राख गिरती है। गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा है और हैरी को वेंट खोलना है, लेकिन आग ने आधी रस्सी जला दी है। मजबूरन टोकरी के किनारे सावधानी से चढ़कर बची रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह अभी भी बहुत ऊंचा है, इसलिए पंजों पर उठना पड़ता, तभी पकड़ता। आखिर वह वेंट खोलने लगता है। जूलिया उसकी पैंट पकड़कर रोकना चाहती है, उल्टा उसे टोकरी से धक्का दे देती। हैरी गिरकर मर जाता है। जैक जूलिया पर चिल्लाता है, वह कसम खाती यह हादसा था। गुब्बारा यंत्र का अलार्म बजता है, चेताता है। उनकी ऑक्सीजन चक्कर आते ही एमी फर्श पर चाकू देखती है और वह उसे पकड़ने बढ़ती है, पर झुकना चक्कर बढ़ा देता है। तो वह टोकरी के किनारे दौड़ती है और शांत होने को ज्यादा हवा लेती है, पर नीचे की खाई देखकर भी सहम जाती है। मुड़ी, जूलिया गिरी, पट्टा लिया, टोकरी पर चढ़ी। जैक उसकी मदद करना चाहता है, पर ऑक्सीजन की कमी से वह भी गिर पड़ता। धीमे एमी बर्नर पर चढ़कर गिरने से बचने कसकर पकड़ती। टोकरी पर खतरनाक झुककर रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, पर हवा की कमी से बेहोश हो जाती है। वह नीचे फिसलते फिसलते लगभग गिर ही जाती, पर समय रहते जाकर खुद को सुरक्षित बचा लेती है। फिर वह आखिर रस्सी पकड़कर वेंट खोलती है और गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। वह पट्टा जली हुई रस्सी से भी बांधती है ताकि वे टोकरी से उसे पकड़ सके। फिर एमी जैक को जगाकर फोन देखती है, पर सिग्नल नहीं है। जैक जूलिया के हाथ बांधने को एक और पट्टा लेता और उसे बंडाना से मुंह बांधता। फिर एमी से कहता जूलिया झूठ बोल रही, और उनकी बीच तस्वीरें दिखाता। उनसे साबित होता जन्मचेन सोशल मीडिया से पता लग सकता। उसी पर दंपति जानते हैं गुब्बारा पहाड़ों की ओर जा रहा है, इसलिए टक्कर होगी। उन्हें ऊपर जाना है, पर बंदर बंद है तो कुछ वजन फेंकना होगा। दंपति गैस टैंक बाहर फेंकना शुरू कर घूमते हुए देखते हैं कि आग से टोकरी का तला क्षतिग्रस्त हुआ है। एमी चाहती है कम से कम एक टैंक बचा रहे अगर बाद में जरूरत पड़े। जैक मानता है टक्कर टालना अहम है। अचानक गुब्बारा पहाड़ तक पहुंचकर एक तरफ फिसलता हुआ उड़ता है। दंपति को लगता है गुब्बारा नुकीली चट्टानों से फट जाएगा, पर वह आगे बढ़ता है और वे बच निकलते हैं। सुरक्षित होते ही जैक देखता है और पाता है कि अब गुब्बारे में छेद है। फिर एमी जूलिया को पानी देती है। तभी एक और बहस शुरू होने से पहले गुब्बारा घने बादलों से होकर उड़ता है। जब एमी दिशा पर नजर रखती है, जैक जूलिया से पूछता है उसने उसे निशाना क्यों बनाया। जूलिया चुपके चाकू पकड़ने बढ़ती। जैक को उलझाती, बताती हांस की बेटी है और पिता की मौत का दोष उस पर रखती है। जैक कहता है उसने व्यापारिक फैसला लिया, हांस को खूब चुकाया। जूलिया भड़ककर उसकी हकदारी पर उसे लताड़ती, याद दिलाती है कि हांस ने 40 साल कंपनी में मेहनत की, पर जैक को बस पैसा विरासत में मिला। अचानक वह जैक पर झपटकर कंधे में चाकू भोंकती। एमी उसे खींच लेती। वह जूलिया को शांत करने की कोशिश करती है, उसके पिता पर दुख जताती, कहती इसे सुलझाकर कहेंगे कि चाकू लगना हादसा। जैक के टोकते ही एमी झल्लाकर चिल्लाती, नाराज कि वह नहीं समझता, वह जीने को जरूरी कदम उठा रही है। जूलिया फिर घबराती। एमी संभाल कर दिलासा देती, कहती सब ठीक होगा। जब जूलिया एमी से इसमें घसीटने पर माफी मांगती है, जैक मौका पाकर उसे गैस टैंक से मारता है। जूलिया तुरंत मरती। एमी चीखती, यकीन नहीं कि उसका पति ऐसा कर सकता। जैक कहता है उसने उसकी रक्षा के लिए किया। फिर गिर पड़ता, मदद मांगता, घाव से खून फूट पड़ता है। एमी को फर्स्ट एड किट मिलती है और वह उसकी पट्टी करती है। कुछ देर बाद एमी देखती गुब्बारे का छेद बढ़ रहा है। वे फिर पहाड़ों तरफ धकेले जा रहे, झटपट गिरते। आखिरी टैंक बर्नर से जोड़कर बटन दबाती, पर कुछ नहीं। जैक और उपाय मांगता। एमी डांटती। वह कहता है कि उन्हें जूलिया का शव हटाना चाहिए। एमी हैरी का बैग टटोलकर लाइटर पाती है। वह अपनी जैकेट से जूलिया को ढकती है। फिर जैक संग मिलकर आखिर बर्नर दोबारा जलाई देती है। शुक्र है गुब्बारा ठीक से उड़कर पहाड़ों के ऊपर निकल जाता है। कुछ देर में वे समझते हैं हद हो गई, बहुत ऊपर है। वो सामान बाहर फेंकने लगते हैं। उसी पल एमी देखती है हवा सामान उड़ा रही, और याद आता है हैरी ने कहा यह घर पहुंचाएगा। वो वेंट खोलने दौड़ती है। गुब्बारा नीचे आता है, पर पहाड़ों के किनारे बहुत पास सरक रहा है। सौभाग्य से हवा उन्हें मोड़ देती है और वे टकराने से बचते हैं। जूलिया का शरीर फिसलता रहता है, तो एमी उसे ठीक लिटाकर कंबल से ढक देती है। जैक कहता है गलती उसकी नहीं, यह आत्मरक्षा थी। एमी कहती है अगर उसने उसे ड्रिंक ना खरीद। बहस होती है और जैक उसे याद दिलाता कि पिछले महीनों एमी हमेशा साथ बाहर जाने से मना करती रही। गुस्से में एमी आगे बढ़ती हुई उसे कोसती है। उसका वजन टोकरी का जला हिस्सा आखिरकार तोड़ देता है। वह बने छेद से गिरती है, पर आखिरी पल में किनारा पकड़कर बच जाती है। कुछ सेकंड तक जैक निष्क्रिय रहता और एमी उसे हरकत में लाने के लिए मदद की गुहार करती है। वह उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर कंधे का घाव उसे बहुत कमजोर कर गया।
एमी तभी फिसलकर टूटती तख्ती पकड़ लेती है। फिर जैक पट्टा फेंकता है। एमी लकड़ी ढहने से पहले उसे पकड़ लेती है। पट्टा जैक के हाथ से फिसलता है। वह उसे दोबारा पकड़ता है। गुब्बारा पहाड़ों की चोटी के बहुत करीब आते ही जैक पट्टा अपने शरीर पर कसकर पूरी ताकत से खींचता है और अंततः वह एमी को वापस टोकरी में खींच लाता है। वह पूछती है वह उसे बचाने में क्यों रुका। जैक कसम खाता है बस सदमा था। फिर गुब्बारा तूफान की ओर बढ़ता है। जोड़ा समझता है कि गुब्बारा तेज हो रहा है क्योंकि छेद बढ़ने से हवा निकल रही है। बारिश और तेज हवाएं उन्हें घेरती हैं तो वे बर्नर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैक सहारा देता। एमी दर्द से उसके कंधे पर चढ़ छेद तक पहुंचती। हवा उसे झकझोरती रहती है। वह लगभग गिरती पर बहुत मेहनत के बाद वह आखिरकार फटा कपड़ा पकड़कर उसी पट्टे से गुब्बारे से कसकर बांध देती है। एमी उतरते ही गीले कपड़े पर फिसलती है। जैक उसे थाम लेता है। फिर टोकरी में लौटकर बर्नर चालू करते हैं जो सौभाग्य से गुब्बारे को तूफान से बाहर धकेल देता। टोकरी फिर पहाड़ से टकराती है पर वे निकलने से पहले बस हल्का झटका लगता है। खुले मैदान के ऊपर उड़ते जैक फोन देखता है पर अब भी कोई सिग्नल नहीं। एमी सोचती है जूलिया को जैक के इनिशियल वाले मोजे कैसे पता चले। सोशल मीडिया पर नहीं। वह जूलिया की तलाशी लेती है। जैक चुपके फोन टोकरी के छेद से लात मार गिरा देता है। फिर एमी जूलिया के संदेशों को देखने के लिए जैक का फोन लेती है और लिंक खोलती है और उसे जूलिया और जैक के अंतरंग होने का एक वीडियो मिलता है। उन्होंने ऑफिस की घटना पर बात की और जैक ने हैस का अपमान किया उसे बेकार बताते हुए ब्लश करना चाहिए। एमी सोचती है क्या जैक ने सचमुच परवाह की। कहता है उसे परिवार चाहिए पर वह दे नहीं सकती। वह शिकायत करता है कि एमी सारे पिछले महीनों उससे अंतरंग होने के बजाय अपराध बोध और आत्महत्या में डूबी रही। वह कहता है उसने उसे आलीशान जीवन दिया। जब वह कहती है कि उसे सामान और उसके दिखावटी परेशान दोस्त मायने नहीं, जैक उसे कृतघ्न कहता है कि उसके बिना वह शौचालय साफ कर रही होती। एमी समझती है कि वह घटिया आदमी है और ऐलान करती है उसे तलाक चाहिए। वह आधी कंपनी लेगी। जब जैक पास आकर कहता है कि वह उससे तलाक की हैसियत नहीं रखती, एमी उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा देती है। वह टोकरी पकड़कर मदद मांगता है। फिसलकर नीचे गिरता है। पट्टे से बचा। एमी देखती गिड़गिड़ाए धमकाए बदला चुना। वह गड्ढे से जूलिया का शव धकेलती है। वह जैक से टकराता है और वह गिरकर मरता है। होती एमी उसके दिए हार और विवाह अंगूठी फेंकती है। आखिरकार गुब्बारा एक जंगल में पहुंचता है। कुछ पेड़ों के बीच उड़कर धीरे से घास पर उतरता है। एमी बाहर निकलती है। बर्नर चलाकर पूरे गुब्बारे को आग लगाती है और चली जाती है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूले ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।